नमस्कार, आप देख रहे हैं दिवाकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। करीला मेला की तैयारियों और व्यवस्थाओं के संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने करीला परिसर में की गई व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने स्थल निरीक्षण कर मेले की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मंदिर परिसर में रेलिंगों से गुजरने वाले दर्शनार्थियों को माता जानकी के दर्शनों संबंधी की गई व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मन्नतें मांगने दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को माता जानकी के दर्शन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने माता जानकी के दर्शन के दौरान मंदिर परिसर में जूता चप्पल पहनकर आने पर प्रतिबंध रखे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि श्रद्धालुओं को अनाउंसमेंट के माध्यम से मंदिर परिसर में जूता चप्पल पहनकर न आने के संबंध में लगातार बताया जाए। साथ ही मंदिर परिसर के बाहर बैनर होर्डिंग लगाकर लोगों को सचेत किया जाए। गुरुवार को माता जानकी करीला धाम में बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य मंत्री यादव ने निर्देश दिए कि दूरदराज से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में माता जानकी के दर्शन आसानी से हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारियों को करीला मेले की जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन पूरी जवाबदारी के साथ करें। बैठक का जायजा लिया है। यहाँ पर मेला लगने वाला, बड़ा मेला लगता है, इसको लेकर क्या दिशा निर्देश दिए हैं और क्या व्यवस्थाएं होने वाली हैं? क्योंकि आज से जो मैंने सभी अधिकारीगणों की मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि रंग पंचमी के दिन यहाँ माँ करीला जानकी धाम पर अपने मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी श्रद्धालु हमारे पूरे देश से आते हैं तो लोग अच्छे से दर्शन कर पाएँ और अच्छी उनकी व्यवस्था रहे, कोई किसी भी तरह की परेशानी उनको ना आए। तो इस चीज़ को लेकर आज हमने, क्योंकि सभी अधिकारियों की मैंने मीटिंग ली है और सबको दिशा निर्देश दिए कि जिसको जो जवाबदारी दी गई है वो जवाबदारी अपनी ईमानदारी से निभाए, काम करें। पंचमी तक सब लोग यहीं रहेंगे। व्यवस्था जूते चप्पल पर प्रतिबंध लगाया गया, पहले पहन के जाते थे, इस बार आपने निर्देश दिए? नहीं, मैं तो पहली बात ये कहना चाहूँगा कि किसी भी जाति और किसी भी धर्म का, और मैं तो ये कह रहा हूँ पूरी दुनिया में जहाँ भी मंदिर है, तो पहली बात मंदिर के अंदर जूता पहनकर स्वतः ही कोई भी श्रद्धालु कभी जाता ही नहीं है। वो तो अभी मुझे ये जानकारी मिली है कि पिछले 2 साल से रंग पंचमी के मेला पर ज़्यादा भीड़ की वजह से ये प्रतिबंध हटा दिया था कि लोग जूता पहन के अंदर में मंदिर के अंदर दर्शन के लिए जा सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और जो दर्शन करने के लिए आते हैं, भगवान के मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो कोई भी व्यक्ति हो वो कभी नहीं चाहता कि मैं जूता पहनकर मंदिर के अंदर जाऊं। लेकिन मैंने अभी इस बार स्पष्ट मना किया है कि यहाँ पर हम अनाउंस करवाएंगे और हमारा जो फोर्स लगा रहेगा उनसे भी कहलवाएंगे कि कोई भी व्यक्ति जूता पहनकर मंदिर के अंदर प्रवेश ना करेगा, ना जूता पहनकर दर्शन करेगा। इस पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। करीला मेले को लेकर कई और सुविधाओं के लिए यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट की बात की है आपने, कि अन्य व्यवस्थाएं की? देखो, ऐसा है कि हमारा ये करीला माता का मंदिर बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है। तो पहले ये इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था, लेकिन कुछ सालों से ये मेला इतना प्रसिद्ध हो गया है। यहाँ पर इतने लोग श्रद्धालु आते हैं। यहाँ की जो मान्यता है, कहते हैं कि जो व्यक्ति मन्नत मांगने आता है वहाँ पर जो हमारी वो राही होती है, वो राही की मन्नत बोल कर जाता है कि मैं 1 राही कराऊँगा, 5-10 कराऊँगा। तो जब लोगों की मन्नत पूरी होती है तो स्वतः वो यहाँ पर राही नृत्य कराने आते हैं। तो ये मेला, मतलब ये मैं तो ये कहूँगा कि पूरे प्रदेश में तो सबसे बड़ा मेला है, लेकिन पूरे देश में ये मेला प्रसिद्ध है हमारा जानकी माता मंदिर का, करीला का। तो चूँकि हम चाहते हैं कि जब ये, और यहाँ पर लगभग पंचमी के दिन तो सबसे बड़ा मेला लगता ही है, लेकिन यहाँ पर 12 महीने लोग हर पूर्णिमा को परिक्रमा देने हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हर पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन भी आते हैं, वैसे भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, राही नृत्य कराने के लिए भी आते हैं। तो हम चाहते हैं कि जब ये मेला हमारा परमानेंट हो ही गया है